वो ज्वलंत मुद्दा ये है कि राजस्थान सरकार ने अभी विद्या संबल योजना जो एक लागू की है, उसमें बहुत बड़ी विसंगतियाँ रह गई है और वो विसंगतियाँ आगे आने वाले समय में बहुत ही बुरे परिणाम होंगे। सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आज से पहले जिस भी सरकार ने जिस भी इस संविदा पे किसी भी पद पे अगर किसी को लिया गया है तो वो आगे जाकर उसको स्थायी किया गया है और उसको परमानेंट किया गया है। ये आज तक का सिस्टम रहा है। तो आज से पहले जो भी संविदा में रहे हैं उनमें सबसे पहले स्थानीय को हमेशा मौका दिया जाता था कि भाई स्थानीय, आप कम पैसे में किसी को नौकरी पे रख रहे हो तो कम पैसे में अगर स्थानीय कोई बंदा होगा तो वो जो है वहाँ पे कम पैसे में अच्छा परिणाम दे पाएगा। बाहर का बंदा कोई यहाँ के आकर अगर नौकरी करता है कम पैसे में तो एक तो वो आने जाने में बच के रहेगा कि ठीक है साहब, हेडमास्टर जी से संपर्क कर लेता है, मैं आऊँगा तब कर लूँगा। और स्थानीय लोगों के साथ में बहुत बड़ा धोखा हो जाता है। सबसे बड़ा धोखा ये होता है कि एक तो यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं वो नौकरी से वंचित हो जाते हैं, रोज़गार से वंचित हो जाते हैं। और दूसरा, जो स्थानीय लोगों को नौकरी तो एक रही जाती है, बाकी जब कोई दूसरा बाहर का लगता है वो कुछ समय बाद में अपना स्थानांतरण या कुछ करके वो चला जाता है। तो यहाँ के जो दुर्गम स्थिति के हालात हैं बाड़मेर जैसलमेर के, अगर कोई नौकरी पे लग जाता है और कल उसको जैसे ही परमानेंट हुआ और वो ट्रांसफ़र करके वापस अपने ज़िले और शहर में चला जाता है तो हमारे हालात वो के वो रह जाते हैं। तो इसलिए पहली बात तो ये रहे कि इस भर्ती में जो है स्थानीय को सबसे पहले इस मुद्दे को जो है सरकार को मैं चेताना चाहता हूँ कि स्थानीय लोगों को सबसे पहले अवसर प्रदान किया जाए। सबसे पहले अवसर जो है स्थानीय लोगों को प्रदान किया जाए। उसके बाद में जो इसमें सबसे बड़ी खामी जो है वो है भारतीय संविधान के अनुसार हर वर्ग को, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अल्पसंख्यक वर्ग और अभी स्वर्णों को भी उसमें 10% का रिजर्वेशन दिया गया है सुप्रीम कोर्ट तक ने। तो एक ये ऐसी 90-93 हज़ार लोगों को बैकडोर एंट्री से सरकार में शामिल किया जा रहा है, जिससे पूर्णतः भारतीय संविधान के जो सिद्धांत हैं उनके विरुद्ध है और आरक्षण जो है एक बैकडोर एंट्री से आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये मैं मांग करता हूँ कि इसमें आरक्षण की भी व्यवस्था, जिसको जितनी है उतनी आरक्षण की व्यवस्था की जाए और उन पे आरक्षण की व्यवस्था लागू करके चाहे अनुसूचित जाति, जनजाति, ओबीसी और सामान्य जिनका जितना पड़ता है उस हिसाब से लगाया जाए, क्योंकि यही भर्तियाँ आगे जाके स्थायी होने वाले। आज आरक्षण किसी का नहीं है तो आगे जाके ये विसंगत तरीके से जो भर्तियां की जा रही है आगे जाके यही लोग स्थायी होंगे। इसका मतलब भारतीय संविधान का पूर्ण तरह से दरकिनार किया जा रहा है। उसमें जो आर्टिकल हमारे पक्ष में हैं, गरीब वर्ग के तबके के वर्ग पक्ष में हैं, उनको जो है बैकडोर एंट्री, मेरे को यहाँ लगता है कि जो अशोक जी राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, मैं हालांकि मैं खुद आज कांग्रेस पार्टी में हूँ, मैं उनसे निवेदन करता हूँ कि जो आप खुद भी उसी वर्ग से आते हैं, कम से कम जो भारतीय संविधान के मूल्य हैं उनके साथ खिलवाड़ ना किया जाए। जिनका जितना हक है वो आरक्षण को लागू किया जाए, क्योंकि पहले आप खुद ही कहते हैं कि साहब अडानी जी आ गए हैं तो वहाँ सारे ख़त्म हो गए। तो अडानी जी राजस्थान में भी आ गए हैं तो वहाँ ये स्थितियाँ अगर पैदा हो रही है तो ये उसमें बाकी लोगों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। जिसका जो हक है वो कानून और संविधान के तहत जो हक प्रदान किया गया वो मिलना चाहिए। आरक्षण की व्यवस्था इसमें लागू होनी चाहिए। अगर आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होती है तो मैं एक आम नागरिक होने के नाते आम जनता, बाड़मेर की जनता और आम लोगों से मैं निवेदन करूंगा कि स्थानीय के मुद्दे को लेके, आरक्षण के मुद्दे को लेके आप जो हैं, हम कल नहीं परसों 10 तारीख को जो है एक बड़े स्तर पे हम जो है इसमें जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देंगे, सरकार को और राज्यपाल महोदय को, कि जो ये आरक्षण व्यवस्था है इसको आप लागू करें, क्योंकि आने वाले समय में ये धोखा है, इसको जो है चेताएंगे। अगर नहीं मानेगी तो हम बड़ा आंदोलन भी कोशिश करेंगे कि भाई स्थानीय लोगों को मौका ना मिलना और आरक्षण के साथ जो है गलत तरीके से उसको दरकिनार करना आरक्षण को, इन चीज़ों को लेकर हम जनता को जगाएंगे और बड़ा आंदोलन भी करेंगे।
और लड़ेंगे भी और इस हक को हम लेके रहेंगे। और ये तो है राजस्थान सरकार की बात। कुछ योजनाएं जो है केंद्र सरकार की है वो बाड़मेर के लिए स्पेशली हुआ करती थी बैकवर्ड होने की वजह से। जैसे एक BRGF, मैं पहले सरपंच था और BRGF और BADP दोनों योजनाओं में हमने वहाँ काफ़ी बिल्डिंगें बनाई, हॉस्पिटल बने, आंगनवाड़ी केंद्र बने, रोड बने और बहुत सारी बिल्डिंग हमें BADP और BRGF में बनाई थी जो बाड़मेर जैसलमेर बॉर्डर एरिया को विशेष तौर से मिलती थी। वो केंद्र सरकार की ओर से बंद की गई। ये बाड़मेर की जनता के साथ में बहुत बड़ा धोखा है। इस धोखे के लिए हम केंद्र सरकार को भी ज्ञापन देंगे और इन मुद्दों को लेके हम जो है आज आप लोगों को तकलीफ दी है कि बाड़मेर की लोकल मुद्दे हैं, इन लोगों के लिए लड़ना हमने तय किया है कि हम 10 तारीख को जो है इकट्ठे होंगे, एक कमेटी बनाएंगे, अच्छे तरीके से हम ब्लॉक स्तर पे जाकर राजस्थान लेवल पे भी लड़ना पड़ेगा या ब्लॉक स्तर पे जाकर लड़ना पड़ेगा तो हम लोग लड़ेंगे। आम जन संघर्ष समिति बाड़मेर आम जनता की तरफ से होगा, ना उससे कोई भाई कांग्रेस हो चाहे BJP, हम केंद्रीय सरकार में BJP उसके जो भी हमारे हक मारे उनकी बात करेंगे बाड़मेर जिले की। अगर राजस्थान की सरकार हमारे हकों के साथ कुठाराघात करेगी तो हम उनसे भी लड़ेंगे। ये आम जन संघर्ष समिति बाड़मेर के नाम से हम बैनर लड़ेंगे और हर जगह से लोगों को निवेदन करते हैं। आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि मेरी जो बात अगर वाजिब लगती है आपको तो पूर्णतः पब्लिक तक पहुंचाएं। 130 करोड़ के आसपास जो बाड़मेर जैसलमेर को सालाना नुकसान हो रहा है और इसके लिए एक्चुअल में तो देखो ये केंद्र सरकार की राशि है। जब 2005 के आसपास BRGF लागू हुई थी, BADP ऑलरेडी पहले से ही चली आ रही थी, तो BADP के लिए पहले तो पूरे बाड़मेर ज़िले में BADP का बंटवारा होता था हर पंचायत में, जहाँ जैसे प्रतिनिधि यहाँ पे बांटते थे, कभी ये काम लगाओ कोई भी। उसके बाद में BADP की गाइडलाइन ये है कि आप 15 किलोमीटर के अंदर अंदर आप सारे काम करोगे, तो वो भी ठीक चल रहा था। पर अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम है तो यहाँ के जनप्रतिनिधि जो भी हैं उनकी कमजोरी है कि जो बाड़मेर की राशि है जो काट दी गई है। जब हमारी संघर्ष समिति इस स्तर पे लड़ाई पे आ जाएगी कि हमारे हक चाहिए, तो मेरी एक और बहुत बड़ी जो मेरी सोच है, मैं कहता हूँ कि आज की तारीख में बाड़मेर ज़िले में करोड़ों अरबों रुपए के संसाधन जो है केंद्र और राज्य सरकार को जा रहे हैं पेट्रोलियम के रूप में। करोड़ों और अरबों रुपए के रूप में हमारे संसाधन, अगर यहाँ वातावरण खराब होता है, हवा खराब होती है या ज़मीन खराब होती है, सब कुछ होता है तो बाड़मेर वासियों का होता है। तो जो यहाँ से करोड़ों अरबों रुपए का संसाधन जो पैसा क्रूड ऑयल वगैरह जा रहा है जिससे सेंट्रल गवर्नमेंट और केंद्र राज्य सरकार दोनों पैसे कमाते हैं, उसमें भी हमारे बाड़मेर ज़िले का प्रतिशत होना चाहिए। जितना पैसा हमारे को वापस बाड़मेर ज़िले में लगना चाहिए, ये हमारी संघर्ष समिति का बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा आगामी तौर पे। अगर करोड़ों रुपए जाते हैं तो हमारा 10% से 20% हमारी राशि बाड़मेर ज़िले में लगनी चाहिए। बाड़मेर का पैसा है, आप दूसरी जगह लगा रहे हो, दूसरे स्टेटों में लगा रहे हो, तो कम से कम जिस ज़मीन से वो पैसा निकल रहा है उस ज़मीन पे तो लगाओ, चाहे खेती पे लगाओ, चाहे आप उसके डेवलपमेंट के लिए लगाओ, हॉस्पिटल के लिए लगाओ, एजुकेशन के लिए लगाओ। आप एक राशि, मैं निवेदन करना चाहूँगा, मांग करता हूँ केंद्र सरकार से कि एक राशि 10 से 20% के आसपास जो आपका फ़ायदे की जो फ़ायदा होता है उस फ़ायदे का परसेंटेज जो है बाड़मेर को हिस्सा मिलना चाहिए।